हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग लेते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 इस वीडियो में। इसके पहले के क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे? यूट्यूब पे सर्च करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस, ठीक है? तो आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बोल रहा है? अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि ट्रेन की स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है, ठीक है? ट्रेन की स्पीड चेंज नहीं हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन जा रही है और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 360 किलोमीटर। कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड टेक 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। कह रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब जितनी भी उसकी स्पीड है उस स्पीड से अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर मोर स्पीड से चले, ज़्यादा स्पीड से चले, यानी कि वो अपनी स्पीड को 5 यूनिट से इंक्रीज कर दे, तो उसको उसी जर्नी को कंप्लीट करने में, यानी कि उसी 360 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए 1 आवर लेस लगता है। तो आपको ट्रेन की स्पीड बतानी है, यानी कि ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड बतानी है। ओके, सो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, ये स्पीड चेंज नहीं हो रही। ओके, लेट द स्पीड ऑफ द, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, ट्रेन की स्पीड हमने कितनी अज्यूम करी? x किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर 2 केसेस बनेंगे। सबसे पहले तो एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको कुछ फॉर्मूला यहाँ पर बच्चों पता होना चाहिए, ठीक है ना? क्या? एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये फॉर्मूला आपको एक तो पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स? अब देखिए, टाइम को इधर लेके आओगे, स्पीड इधर जाएगा, ठीक? तो यहाँ से टाइम का जो फॉर्मूला आएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो ये फॉर्मूला आपको टाइम निकालने का यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक? अब देखिए, यहाँ पे 2 केसेस हैं। केस नंबर 1, ये केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट में क्या होता है? 360 का डिस्टेंस है, ये देखिए, सपोज ये डिस्टेंस है पॉइंट ए से बी के बीच का, ये डिस्टेंस कितना है? 360 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, तो इस डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था। ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब स्टार्टिंग में क्या हुआ कि 360 किलोमीटर डिस्टेंस को वो एक्स स्पीड, मतलब जो उसकी स्पीड है उसी स्पीड से वो चल रहा था, ठीक है ना? तो यहां पर डिस्टेंस कितना है? 360 किलोमीटर, और स्पीड कितनी केस 1 में? केस 1 यहां से यहां तक की मैं बात कर रहा हूं, ठीक? तो स्पीड कितनी है इस बार? x किलोमीटर पर आवर। तो एक बात बताइए बच्चों, यहां से टाइम कितना लगेगा? टाइम इन फर्स्ट केस t1। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना? तो डिस्टेंस कितना है? 360, और स्पीड कितनी है? x है। तो ये हो गया आपका टाइम इन फर्स्ट केस, ठीक? अब देखिए, टाइम इन सेकंड केस। सेकंड केस में टाइम कितना होगा? तो सेकंड केस में बच्चों डिस्टेंस तो आपकी वही होगी, ये देखिए, डिस्टेंस तो ए से बी के बीच की सेम डिस्टेंस है आपकी, 360 किलोमीटर्स, ठीक है स्टूडेंट्स? लेकिन सेकंड केस में जो आपका टाइम हो, अच्छा, सेकंड केस में जो आपकी स्पीड होगी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी? पढ़ लीजिए, कह रहा है इफ, ये सेकंड केस है आपका, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, है ना? तो अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर मोर हो जाए, मतलब उसकी स्पीड कितनी थी? x किलोमीटर पर आवर। अब इसमें 5 ऐड कर दो, तो अब जो न्यू स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? मैं लिख दे रहा हूँ, न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी? न्यू स्पीड हो जाएगी आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो उतना ही है, कितना? 360 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम अब कितना हो जाता है? आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी? पहले स्पीड कितनी थी? x, अब उसमें 5 ऐड कर देंगे। ओके, सो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गई स्पीड। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि देखिए, उन्होंने क्या बोला है कि अब जो टाइम लगेगा वो पहले के कंपैरिजन, क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो गई, ठीक है ना? स्पीड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। आप देख लीजिए, द स्पीड हैव बीन दिस मच मोर, 5 किलोमीटर पर आवर अगर मोर हो गई तो उसको अब 1 घंटे कम लगेंगे ऑब्वियसली। देखिए, स्पीड अगर ज़्यादा तेज चलाओगे तो आपको कम टाइम लगेगा, ठीक है ना? तो ठीक है, अभी इक्वेशन बनाएंगे, लेकिन इससे पहले ये बताइए कि अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सेकंड केस में टाइम कितना लगेगा, t2, तो आप कैसे निकालोगे? सोचो, टाइम इन द सेकंड केस t2 इज इक्वल टू टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस बार डिस्टेंस तो आपका 360 ही है, लेकिन आपकी स्पीड कितनी है? x प्लस 5 है। ओके स्टूडेंट्स, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आ गया, इतना r आपको टाइम लगेगा, और यहाँ पे इतना r, ठीक? चलो, अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे, सभी ध्यान देंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए टी क्यू,
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, ध्यान से चेक करिए। कह रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर होती तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस देन फॉर द सेम जर्नी। मतलब समझो बच्चों, ये जो नया टाइम है ना T2, ये जो न्यू टाइम है T2, यहाँ पर स्पीड कितनी x+5, मतलब स्पीड को उसने 5 यूनिट इंक्रीज कर लिया है। ठीक, तो ये वाला जो टाइम है, अब 5 देखो, स्पीड अगर इंक्रीज कर लेगा तो टाइम क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा। तो वही चीज़ है, ये वाला जो टाइम है T2, यानी कि जो नया वाला टाइम है T2, ये पुराने वाले टाइम T1 से 1 आवर क्या होता है, लेस होता है। सही मैंने किया कि नहीं बताइए। ये जो नया वाला टाइम है T2, ये पुराने वाले टाइम T1 से 1 आवर लेस है, यही बोल रहा है वो। ये देखिए, इफ द स्पीड हैव बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो सोचो अगर 5 किलोमीटर पर आवर मोर कर दी उसने स्पीड, तो उसका टाइम कितना होता है, T2 होता है, मैंने आपको निकाल के दिखाया। लेकिन ये जो टाइम होगा, इट वुड टेकन 1 आवर लेस द सेम जर्नी, मतलब जितना टाइम पहले लगता था T1 टाइम, उससे 1 आवर लेस लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इक्वेशन यहाँ पे बनाओगे। अब T2 की वैल्यू x के टर्म्स में और T1 की वैल्यू x के टर्म्स में रख दीजिए। T2 कितना है, जाके चेक करो, T2 कितना है, 360 डिवाइडेड बाय x+5 इज इक्वल्स टू, और T1 कितना है, T1 है आपका 360 डिवाइडेड बाय x-1। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, आप देख लो ये कौन सा टाइम है, न्यू टाइम। न्यू टाइम कैसे निकालोगे, नया वाला टाइम, डिस्टेंस अपॉन न्यू स्पीड, डिस्टेंस 360, स्पीड नई वाली x+5 इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा, पुराना वाला टाइम -1, पुराना वाला टाइम कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पहले डिस्टेंस 360 थी, स्पीड x थी, -1, क्योंकि 1 आवर लेस लग रहा है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, ये वाला जो 360 प्लस x है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ध्यान से चेक करो, 360 डिवाइडेड बाय x+5 है ना, और ये 360 डिवाइडेड बाय x लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो 360 डिवाइडेड बाय x के आगे कोई साइन नहीं, तो प्लस मानेंगे, लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हो गया ये माइनस 360 बाय x इज इक्वल्स टू में क्या हो गया, -1 बचा। ध्यान दे बच्चे, इज इक्वल्स टू में क्या बच गया, -1 बच गया। ये 360 बाय x लेफ्ट में आ गया, इज इक्वल्स टू में -1 बच गया। ठीक, अब चलिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं न्यू पेज पे। 360 बाय x+5 और -360 बाय x इज इक्वल्स टू में क्या है, -1 है। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें, यहाँ एक ब्रैकेट लगाइए, और ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, x+5 और x का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ऑफ x+5 एंड x+5 और x का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x+5 इंटू x, यानी कि x इंटू x+5। अब इस एलसीएम से हम क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन को कॉपी किया, 360 डिवाइडेड बाय x+5, ठीक, माइनस 360 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू -1। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने लेफ्ट में भी किससे मल्टीप्लाई किया, x इंटू x+5 से। ओके, और राइट में भी हमने मल्टीप्लाई किया किससे, x इंटू x+5 से। ठीक, ये माइनस का 1 है और इसमें ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इंटू। ठीक, ऐसा। तो हमने कुछ नहीं किया, x इंटू x+5 से राइट में, x इंटू x+5 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया। अब इससे क्या फ़ायदा है, ये अंदर जाएगा, पहले फर्स्ट टर्म इसमें मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि x इंटू x+5, ओके, इंटू में 360 डिवाइडेड बाय x+5, और ये माइनस आ जाएगा, और ये पूरा जाएगा यहाँ सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि x इंटू x+5 इंटू 360 बाय x। ओके, अब ध्यान दे बच्चे, इज इक्वल्स टू में क्या आ रहा है, इज इक्वल्स टू में ये आ रहा है ना, तो यहाँ से मैं एलसीएम वाला ये हटा देता हूँ। चलो, अब देखो यहाँ से आ जाएगा कितना, -1 इंटू x+5। ठीक, ऐसा हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, ये x+5 से x+5 कैंसिल हो जाएगा, x इंटू 360 कितना हो जाएगा, 360x, तो हो गया 360x माइनस, यहाँ से हो जाएगा, ध्यान दे बच्चे, ये वाला x से कैंसिल होगा, 360 इंटू x+5, देखो x+5 इंटू 360 करो, या 360 डॉट का मतलब इंटू 360 इंटू x+5 करो, बात क्या है, सेम है, इज इक्वल्स टू। अब ध्यान दे बच्चों, ये -1 इंटू x माइनस एक्स हो जाएगा, और ब्रैकेट में कितना होता है, x+5 होता है। ठीक भाई, -1 इंटू x माइनस एक्स और ब्रैकेट में x+5। ठीक, चलिए अब यहाँ से होगा 360x, अब देखो ये -360 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, ये 360 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो -360x,
और ये माइनस है और ये क्या है प्लस, माइनस प्लस माइनस, और 360 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 360 इंटू 5, 360 इंटू 5, 5 0 0, 5 6 30, 3 5 3 15 प्लस 3 18, कितना हो गया 1800। ठीक, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1800, माइनस 360 इंटू 5 माइनस का 1800 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ध्यान दे, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस, माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू 5 5x, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब देखिए बच्चों, ये 360x पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, यहाँ कोई साइन नहीं तो प्लस मानेंगे, और यहाँ पे माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, एक पॉजिटिव है नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, ध्यान से चेक करना, ये माइनस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में लाओगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, माइनस 5x को लेफ्ट में लेके आओगे तो प्लस 5x हो जाएगा, और माइनस 1800 इज इक्वल्स टू 0। देख लीजिए बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर लेफ्ट में लाओगे प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5x लेफ्ट में आएगा तो प्लस 5x हो जाएगा, और माइनस 1800 लिखा है लेफ्ट में इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई है आपके पास, एक्स स्क्वायर और प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, नाउ अब इसको आप यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बच्चों लगाने जा रहा हूँ, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से। ठीक, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, ए की वैल्यू आ गई 1, ये लीजिए। ठीक, बी की वैल्यू आ गई 5, ओके स्टूडेंट्स, और सी की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस 1800। ठीक, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करते हैं। आइए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। करेक्ट, नाउ यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस बी कितना है 5 है, ठीक, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों रफ वर्क में बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है 5, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी, सी कितना है माइनस 1800। ओके, सॉल्व करते हैं, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25, ओके, फिर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 18 72। ठीक, 7200 आ जाएगा। ठीक है, अब 72 और प्लस कितना हो जाएगा, ये 7200 प्लस 25, 7225, 7225 आ गया। ठीक, तो यहाँ से स्क्वायर रूट के अंदर आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 7225, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 इंटू ए कितना है, ये आपका 1 है, यानी कि 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू माइनस 5 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7225 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2। अब 7225 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक, चलिए, सो ये देखिए 7225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, पीछे से देखो राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट का पेयर 2 डिजिट का पेयर। ठीक, नाउ अब देखिए यहाँ से आ जाएगा 8 8 ज़ा 64, 12 माइनस 4 8 होता है, और यहाँ 6 माइनस 6 कुछ नहीं बचेगा। ठीक, अब ध्यान दे बच्चों, यहाँ यूनिट प्लेस पे 8 है तो 8 लगाओगे, यहाँ ऐड करोगे कितना आ जाएगा 16, और यहाँ से 25 कॉपी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ 5 आएगा और यहाँ भी 5 आएगा। अब इस 5 से 165 को अगर आप मल्टीप्लाई करें, देख लीजिए 165 इंटू 5 अगर आप करोगे, 5 5 ज़ा 25 2, 5 6 ज़ा 30 प्लस 2 32 3, 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 8, 825 आ गया। ठीक, ये देखिए, और यहाँ से कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 85। तो 7225 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 85। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू, ये वाला -5 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस, अब ध्यान दें बच्चे, स्क्वायर रूट ऑफ 7225 कितना आ गया 85, तो यहाँ आ जाएगा 85 और डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, x की 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है ना, सबसे पहले हमने क्या किया, x इज इक्वल्स टू क्या लिया, -5 तो ऐसे ही रहेगा, एक बार बीच में प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो एक बार प्लस लिया। ठीक, 85 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से हो जाएगा x का वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 85 माइनस 5 होता है 80, 80 बाय 2, अब 2 1 ज़ा 2 और 2 40, 40 अपॉन 1 कितना होता है 40, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 क्या, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड हमारी क्या है किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि डिस्टेंस हमको किस में दिया हुआ था किलोमीटर में, और टाइम हमको दिया था आवर में, तो स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक, एक तो ये हो गया बच्चों। ओके, अब एक और अगर आप यहाँ से निकालना चाहें
तो देखिए एक्स की एक और वैल्यू आएगी, एक्स इज इक्वल्स टू -5 ऐसे रहेगा। अब इस बार हम क्या करेंगे, बीच में माइनस लेंगे, तो -85/2। यहाँ से x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, -90/2। ठीक है, 90/2 45, यानी कि x की वैल्यू -45 आ गई। अब बच्चों ये वाली जो वैल्यू इसको रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो क्या आपकी 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, इसको देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फर्स्ट पेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक, चलिए स्टार्टिंग से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ क्या किया हमने। ये देखिए, ये आपका फर्स्ट पेज है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट पेज है। फिर ये आपका सेकंड पेज है। ओके, ये आपका सेकंड पेज है। उसके बाद ये आपका थर्ड पेज है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।